वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार मौर्य एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ वीकेएम पर। तो गाइस, आज हमारी इंग्लिश की क्लास थर्ड है। इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लासेस किए थे जिसमें मैंने आपको बेसिक चीज़ों के बारे में बताया था। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे पहली और सेकेंड वाली क्लास में जो भी हम लोगों ने पढ़ा था। और अगर आप लोगों ने अभी फर्स्ट और सेकेंड क्लास को नहीं देखा है तो दोनों वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज हमारी क्लास थर्ड है और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्लास फर्स्ट और सेकंड में जो भी पढ़े थे उनको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, और गाइस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है, यूजफुल लगता है तो लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहली क्लास में मैंने गाइस आपको बताया था इंग्लिश क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज है या सब्जेक्ट है। ठीक है, तो गाइज मैंने आपको बताया था इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है। ठीक है, मैंने आपको बताया था इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लैंग्वेज के बाद हम लोगों ने लेटर्स के बारे में पढ़े थे। ठीक है, लेटर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। टोटल कितने लेटर्स होते हैं, मैंने बताया था 26 लेटर होते हैं। ठीक है, जिसमें 5 वोवेल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। इसके बाद लेटर के बाद हम लोगों ने पढ़ा था साउंड्स के बारे में। ठीक है, साउंड्स के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। टोटल कितने साउंड्स होते हैं, 44 साउंड होते हैं। ठीक है, टोटल 44 साउंड होते हैं। इसमें मैं आपको केवल चीजें रिवाइज करा रहा हूँ, इन सभी के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है वीडियो फर्स्ट और सेकेंड में। तो आप दोनों उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, दोनों वीडियोस को आप देख लीजिएगा। तो लेटर्स 26 है, साउंड्स 44 है। इसके बाद मैंने आपको बताया था गाइस वर्ड के बारे में, वर्ड क्या होते हैं। ठीक है, वर्ड्स क्या होते हैं। और इसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, क्या है, वर्ड फॉर्मेशन। गाइस आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो मैंने आपको फर्स्ट वाले वीडियो में बताया था जो हमारी इंग्लिश है वो क्या है, लैंग्वेज होती है। और इंग्लिश में टोटल 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें 5 क्या होते हैं, 5 आपके वोवेल होते हैं और 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, और साउंड्स कितने होते हैं, 44 होते हैं, जिसमें वोवेल साउंड होते हैं 20। ठीक है, 20 वोवेल साउंड होते हैं और 24 क्या होते हैं, आपके कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। अब बात करते हैं वर्ब की। तो गाइस वर्ब क्या होता है, तो वर्ब होता है कलेक्शन ऑफ लेटर्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ लेटर्स और साथ ही में मीनिंगफुल साउंड भी होना चाहिए। ठीक है, यानी वर्ड कैसे बनते हैं, कलेक्शन ऑफ लेटर्स, यानी लेटरों को कलेक्ट करके। ठीक है, जब हम लोग लेटरों को कलेक्ट करते हैं और उससे कोई मीनिंगफुल साउंड निकलते हैं तो उससे हम लोग वर्ड बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया, जैसे कि मैंने बोला स्टूडेंट, क्या मैंने बोला गाइस, स्टूडेंट। ठीक है, मैंने क्या बोला, स्टूडेंट। तो ये क्या है, देखिए ये क्या कलेक्शन ऑफ वर्ड है ना, क्या कलेक्शन ऑफ लेटर है। ठीक है, इसमें बहुत सारे लेटर्स है, कलेक्ट है, तो ये क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ लेटर, पहली चीज। दूसरी मैंने क्या बताया कि मीनिंगफुल साउंड होना चाहिए। ठीक है, मीनिंगफुल साउंड होना चाहिए, मीनिंगफुल सेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे मीनिंगफुल साउंड भी आ रहा है, स्टूडेंट। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, ये एक वर्ड होगा। ठीक है, अब अगर इसी से कोई मीनिंगफुल साउंड नहीं होता, जैसे मैं इसी को अगर ऐसे लिख दूं, ठीक है, ये रेड कलर की स्केल यूज कर रहा हूं, मे भी हो सकता है आपको ये हल्की दिख रही हो क्योंकि अभी ये न्यू है। ठीक है, तो मे भी आपको हल्की दिख रही हो, बट मैं आपको बोल भी रहा हूं तो इससे आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर मैं स्टूडेंट को ऐसे लिख दूं, और जैसे एस हो गया, इसके बाद एन हो गया, टी हो गया, यू हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर से टी लगा दिया, फिर डी लगा दिया, फिर ये। अब बताओ इसका कोई मतलब निकल रहा है, नहीं, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा। ठीक है, मैंने स्पेलिंग के इधर उधर कर दिया, तो ये क्या होगा, ये वर्ड होगा, नहीं ये वर्ड नहीं होगा। ठीक है, ये वर्ड नहीं होगा क्योंकि इससे कोई मीनिंगफुल साउंड नहीं निकल रहा है, इसलिए ये वर्ड नहीं होगा। ओके, सेकेंड है हमारा स्टूडेंट, ये हमारा होगा वर्ड क्योंकि इससे मीनिंगफुल साउंड निकल रहा है। ठीक है, इसीलिए ये क्या होगा, ये
वर्ड होगा। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो है वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है? तो गाइस वर्ड फॉर्मेशन पता है, वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है? वर्ड को बनाना, यानी थोड़े से वर्डों का यूज करना और उनसे ज्यादा वर्ड बनाना। ठीक है, यानी कम से कम वर्डों का यूज करके ज्यादा से ज्यादा वर्ड बनाना फॉर्मेशन कहलाता है, वर्ड फॉर्मेशन। अब आप कहोगे ये कैसे, मतलब समझ में नहीं आया कि ये आप क्या बोलना चाह रहे हो कि छोटी मतलब कम कम वर्ड का यूज करके ज्यादा वर्ड बनाना, इसका मतलब क्या है? आइए समझते हैं इसका मतलब क्या है। देखिए, जैसा कि मैंने बोला, देखिए वर्ड जो बनता है ना, वो बनता है पहले एक फॉर्मूला आप ऐसे याद कर लो। ठीक है, एक फॉर्मूला ऐसे आप याद कर लो, प्रीफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स, इसके बाद प्लस रूट प्लस सफिक्स। ठीक है, ठीक है, इक्वल टू वर्ड। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब ऐसे कर सकते हो, ये हमारा क्या होगा? फॉर्मूला हो गया। कौन सा? प्रीफिक्स रूट प्लस सफिक्स इक्वल टू वर्ड। अब आप बोलोगे इसका मतलब क्या है? तो देखिए, इसका मतलब क्या होता है ना कि रूट क्या होते हैं? रूट वर्ड्स होते हैं। ठीक है, रूट हम लोग रूट वर्ड से हम लोग वर्ड फॉर्मेशन करते हैं, यानी रूट के हेल्प से हम लोग वर्ड को बनाते हैं। बहुत सारे वर्ड बनाए जा सकते हैं, एक वर्ड से 2, 3 या उससे ज्यादा बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसा कि मैंने एक लिखा काउंट। ठीक है, मैंने बोल दिया हमारा जो वर्ड है हो गया, वो क्या हो गया? काउंट। ठीक है, जो हमारा रूट वर्ड हो गया वो क्या हो गया? काउंट हो गया। ठीक है, तो अब एक हमारा रूट वर्ड क्या हो गया? काउंट हो गया ना। अब इसमें अगर हम सफिक्स के रूप में लगा देते हैं, अगर हम सफिक्स के रूप में यहां पे लगा दें एबल, ठीक है, एबल, तो ये क्या बन गया? अगर सफिक्स के रूप में मैंने इसे लगाया तो ये क्या बन गया? एक तो काउंटेबल बन गया। ठीक है, क्या बन गया? काउंटेबल। काउंट रूट वर्ड हमारा काउंट हो गया। सफिक्स मीन्स होता है जो हम लोग पीछे लगाते हैं। ठीक है, आप लोग हिंदी में पढ़ते हो ना उपसर्ग प्रत्यय, हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं ना प्रत्यय और उपसर्ग। उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगता है और जो प्रत्यय होता है वो किसी भी शब्द के पीछे लगता है ना। तो यहाँ पे भी जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स मीन्स जो आगे लगेगा उसको प्रीफिक्स बोलते हैं और जो पीछे लगता है उसको बोलते हैं सफिक्स। ठीक है, तो रूट वर्ड में हम लोग सफिक्स और प्रीफिक्स लगा के एक रूट से हम लोग 2 या 2 से भी ज्यादा वर्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे सफिक्स हो गया। अब यहाँ पे काउंट, हमारा रूट क्या था? काउंट था। काउंट में मैंने क्या लगा दिया? सफिक्स के रूप में एबल। तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों? ये बन जाएगा काउंटेबल। क्या बनेगा? काउंटेबल। एक वर्ड बन गया ना, रूट हमारा काउंट है, सफिक्स मैंने लगाया एबल, तो क्या बना? काउंटेबल। और मैंने अगर प्रीफिक्स के रूप में यहां पे लगा दिया अन, ठीक है, मैंने प्रीफिक्स के रूप में लगा दिया अन, तो अब क्या बनेगा? अनकाउंटेबल। ठीक है, आप एक साथ मिलाओगे तो गाइज ये बन जाएगा अनकाउंटेबल। क्या बनेगा? अनकाउंटेबल। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे क्या बन गया? हमारा रूट वर्ड था काउंट और इसके हेल्प से हम लोगों ने सफिक्स लगाया एबल और प्रीफिक्स लगाया अन, जिससे ये हमें मिल गया अनकाउंटेबल। ठीक है, अगर हम ये प्रीफिक्स ना बनाए तब भी देखिए एक नया वर्ड मिलेगा। रूट में मैंने सफिक्स लगाया एबल, तो क्या बनेगा? काउंटेबल, और प्रीफिक्स भी लगा दिए तो बनेगा अनकाउंटेबल। ठीक है गाइस, आई थिंक आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। ठीक है, अगला जो हमारा वर्ड है, जैसे कि हमारा रूट वर्ड है टीच। ठीक है, हमारा रूट वर्ड हो गया टीच। क्या हो गया? टीच। तो टीच में ना हम क्या करते हैं? सफिक्स लगाते हैं। ठीक है, टीच में अगर हम सफिक्स लगाते हैं अर, ठीक है, क्या लगा दिया? अर, तो क्या बन जाएगा? टीच में अगर सफिक्स मैंने लगाया अर तो क्या बनेगा गाइज? ये बन जाएगा टीचर। क्या बनेगा? टीचर। ठीक है, टीच मीन्स क्या होता है? पढ़ाना, और टीचर मीन्स पढ़ाने वाला। ठीक है, अध्यापक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टीचर हो जाएगा। ठीक है, हमारा रूट वर्ड है टीच और सफिक्स मैंने लगाया ई आर यानी आर यानी टीचर। ठीक है, हमारा वर्ड बन गया टीचर। ठीक है, अगला जो हमारा रूट वर्ड है वो हो गया मैनेज।
ठीक है, मैनेज। अगला वर्ड है हमारा मैनेज। अब मैनेज में मैंने सफिक्स के रूप में लगा दिया, मैनेज में मैंने सफिक्स के रूप में लगा दिया मेंट। क्या लगा दिया? मेंट। ठीक है, मैनेज में मैंने सफिक्स के रूप में ऐड कर दिया, सफिक्स के रूप में ऐड कर दिया मेंट। तो ये क्या बन जाएगा? मैनेजमेंट। क्या बनेगा गाइस? मैनेजमेंट। क्या बनेगा? मैनेजमेंट। ठीक है, ये बन जाएगा मैनेजमेंट। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि क्या रूट में सफिक्स और प्रीफिक्स लगाना जरूरी है? ऐसा मन में आ रहा होगा, क्योंकि तीनों में मैंने क्या लगाया? ये तो हमारे रूट हो गए, काउंट, टीच, मैनेज। और मैनेज में क्या लगाया? सफिक्स के रूप में एबल लगाए, यहां पे मैंने प्रीफिक्स भी लगाया। तो अब आप सोच रहे होगे कि क्या यहाँ पे रूट वर्ड में सफिक्स और प्रीफिक्स क्या लगाना जरूरी है? तभी बनेगा, तभी पॉसिबल होगा वर्ड, यानी तभी क्या रूट वर्ड में हमें सफिक्स और प्रीफिक्स लगाना जरूरी है? तो ऐसा नहीं है। अगर हमें न्यू वर्ड बनाने तब हम लोग सफिक्स और प्रीफिक्स लगाते हैं। ठीक है, तो अभी समझ में आ गया होगा। अगर हमें न्यू वर्ड बनाने, रूट वर्ड से अगर हमें न्यू वर्ड बनाने रहते हैं तब हम लोग सफिक्स या प्रीफिक्स लगा के न्यू वर्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो क्या न्यू इसमें जरूरी है लगाना? नहीं। जैसे कि मैंने आपको बोला ईट, ठीक है, मैंने आपको बोला ईट, तो ईट का क्या होगा? ईट ही होगा। ईट का क्या होगा? ईट ही होगा। मैंने कुछ भी नहीं लगाया, ना सफिक्स लगाया ना प्रीफिक्स लगाया, मीन्स मैंने ना आगे लगाया और ना ही इसके पीछे लगाया। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या समझ में आया कि जरूरी नहीं कि आप रूट वर्ड में कुछ ऐड करो तभी वो वर्ड बने। ठीक है, ये अपने आप में भी वर्ड है। ठीक है, ये अपने आप में भी वर्ड है ईट, बट मैंने फिर से कई बार बता चुका, एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए सारी चीजें। अगर हमें न्यू वर्ड लाना रहता है, ठीक है, इन वर्डों से हमें न्यू वर्ड लाना रहता है, तब हम लोग सफिक्स और प्रीफिक्स का यूज करते हैं। अगर हम लोग इन्हें नहीं लगाएंगे फिर भी ये वर्ड रहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि एक आपका हो गया पॉसिबल, और भी एग्जांपल हो गया पॉसिबल। ठीक है, क्या हो गया? पॉसिबल। ठीक है, पॉसिबल में अगर मुझे, ये हमारा रूट वर्ड क्या हो गया? पॉसिबल। ठीक है, रूट वर्ड क्या हो गया? पॉसिबल। अगर मैंने इसमें लगा दिया इम, क्या लगा दिया मैंने? इम, तो ये क्या बन जाएगा? इम्पॉसिबल। ठीक है दोस्तों, क्या बन जाएगा? ये इम्पॉसिबल। क्या बनेगा? इम्पॉसिबल। क्या बनेगा? इम्पॉसिबल। ठीक है, अगर मैंने पॉसिबल, हमारा रूट क्या था? पॉसिबल। अगर मैंने इस रूट में लगा दिया एम, आई एम, ठीक है, रेड कलर से यूज कर रहा हूं, मे बी आपको शायद ना दिख रहा हो बट मैं बोल भी रहा हूं, मैंने यहाँ पे एम लगाया है। तो एम में अगर पॉसिबल में मैंने प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में उपसर्ग जो आगे लगता है वर्ड के, तो वो मैंने लगाया, तो क्या बन गया? इम्पॉसिबल। ठीक है, इसी तरह और भी वर्ड है, जैसे कि और भी वर्ड हो गया, जैसे कि जैसे कि एक हो गया बायो। ठीक है, बायो, बायो में मैंने लगाया सफिक्स के रूप में ग्राफी, सफिक्स के रूप में मैंने क्या लगाया गाइस? ग्राफी। ठीक है, क्या लगाया मैंने? ग्राफी। ठीक है, और प्रीफिक्स के रूप में मैंने लगाया यहां पे ऑटो, मैंने क्या लगाया? ऑटो। ठीक है, ऑटो। प्रीफिक्स के रूप में मैंने क्या लगाया? ऑटो। रूट में हमारा क्या है? बायो। सफिक्स मैंने क्या लगाया? ग्राफिक। तो इस तरह रूट वर्ड में प्रीफिक्स और सफिक्स लगाने से हमारा एक न्यू वर्ड बन गया, और इस न्यू वर्ड का नाम है गाइस ऑटोबायोग्राफी। क्या नाम है? ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, क्या नाम है? ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, ग्राफी मीन्स क्या होता है? ग्राफी मीन्स होता है गाइस लिखना, राइट। बायो मीन्स क्या होता है? लाइफ। और ऑटो मीन्स होता है अपने बारे में, ठीक है, अपने लिए, सेल्फ। ठीक है, तो ऑटो मीन्स सेल्फ, बायो मीन्स हमारी क्या होता है? बायो मीन्स लाइफ, और ग्राफी मीन्स राइट, लिखना। ठीक है, तो ये हमारी कुछ चीजें हो गई। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि कैसे वर्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको वर्ड फॉर्मेशन के बारे में समझ में आ गया होगा, मैंने काफी एग्जांपल यहाँ पे
दे दिया। ठीक है, अब एक लाइन में समझते हैं एक बार फिर से। मैंने यहाँ पे आपको बताया ये हमारा फॉर्मूला है, प्रीफिक्स प्लस रूट प्लस सफिक्स इक्वल टू वर्ड। यानी वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है? तो गाइस वर्ड फॉर्मेशन होता है रूट वर्ड से यानी कम वर्डों से कुछ वर्डों का यूज करके ज्यादा वर्ड को बनाना वर्ड फॉर्मेशन कहलाता है। जैसे मैंने क्या लिया, काउंट। अगर मैंने एक वर्ड लिया काउंट, मैंने लिया काउंट, काउंट में अगर आप सफिक्स लगाओगे तो क्या बनेगा? काउंटेबल। ठीक है, एक नया वर्ड मिला। अगर आप इसमें से प्रीफिक्स लगा दिए अन, तो क्या बन गया? दूसरा वर्ड मिला ना, अनकाउंटेबल। ठीक है, काउंटेबल में एबल लगा, काउंट में एबल लगाया, एक वर्ड मिल गया काउंटेबल। अनकाउंटेबल, अब मैंने फिर से अन लगाया तो दूसरा वर्ड मिल गया अनकाउंटेबल। ठीक है, तो ऐसे हम लोग नए नए वर्ड बना देते हैं। ठीक है, तो वर्ड फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके गाइस, अब मैं इसे इरेज कर रहा हूं, अगर आप चाहो तो इसे नोट भी कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज अगर वीडियो पसंद आ रही है, यूजफुल लग रही है, तो जरूर चैनल को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो वर्ड फॉर्मेशन हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोगों ने बेसिक चीजों को पढ़ लिया। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे? पार्ट ऑफ स्पीच से। और पार्ट ऑफ स्पीच हमारे क्या होते हैं, आइए उन्हें भी देखते हैं। तो गाइस पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं? पहला हमारा है नाउन। क्या है? नाउन। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या हो गया? नाउन। ओके, सेकंड क्या है? प्रोनाउन। सेकंड क्या होता है? प्रोनाउन। ओके, थर्ड हमारा क्या है गाइस? वर्ब। क्या है? वर्ब। ठीक है, क्या है? वर्ब। और ये वर्ब क्या होता है? लेजी साउंड होता है, कल मैंने बताया था। ठीक है, साउंड में मैंने आपको बताया था साउंड 4 तरह से होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? लॉन्ग साउंड, शॉर्ट साउंड, लेजी साउंड और साइलेंट साउंड। पिछले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये वर्ब हो गया, लेजी साउंड में आता है। फोर्थ नंबर हो गया आपका कंजंक्शन। ओके, फोर्थ नंबर हमारा हो गया कंजंक्शन। फिफ्थ नंबर हो गया हमारा इंटरजेक्शन। नेक्स्ट हमारा हो गया 6 नंबर प्रीपोजिशन। 6 नंबर हमारा हो गया प्रीपोजिशन। और 7 नंबर हो गया एडवर्ब। ठीक है, क्या हो गया? एडवर्ब। आप इसे चाहो तो पहले भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि इसी सीक्वेंस में लिखो। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन और एडवर्ब। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड प्रीपोजिशन। ठीक है, तो सीक्वेंस कोई भी हो सकता है। ओके, अब इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, अभी तक हम लोगों ने केवल बेसिक चीजों के बारे में पढ़ा है। ठीक है, जो कि आपको ऊपर दिख रही होंगी, इंग्लिश लैंग्वेज, लेटर, देन साउंड, देन वर्ड एंड देन अभी मैंने आपको बताया वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो आइए इनके बारे में आज हम लोग बस हिंट करेंगे। ठीक है, आज हम लोग बस हिंट करेंगे ताकि आपको पता चले कि हमें इसके बारे में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो नाउन क्या होता है? तो गाइस नाउन क्या होता है? नाउन क्या होता है? नाउन होता है एक नेमिंग वर्ड। क्या होता है? नाउन क्या होता है गाइस? नाउन होता है नेमिंग वर्ड। ओके, नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है। यानी इस वर्ल्ड में जितनी भी चीजें सबके नाम है। ठीक है, सभी के कुछ ना कुछ नाम होते हैं। और जितने भी नाम है इस वर्ल्ड में, जितने भी नाम है गाइस, उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? उन सभी को हम लोग बोलते हैं नाउन। ठीक है, तो आप एक वर्ड में कह सकते हो, हम लोग इसकी क्या डिफिनेशन पढ़ते आए हैं। ठीक है, छोटी क्लासों से। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी भी व्यक्ति, किसी भी जगह, किसी भी वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। एक थोड़ी बड़ी सी डिफिनेशन जिसे हम लोगों ने केवल 2 वर्ड में सिमेट दिया। ठीक है, 2 वर्ड में ही उसे निपटा दिया। क्या बोल के? नेमिंग वर्ड। ठीक है, तो आप शॉर्ट में आप क्या बोलोगे भाई? नाउन क्या है? नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है। ठीक है, नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है। ठीक है, प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन क्या है?
तो गाइस प्रोनाउन क्या है, हम लोग पढ़ते हैं छोटी क्लासों से। प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी जो नाउन की जगह पे यूज किया जाता है उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जो नाउन की जगह पे यूज किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन 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 दोस्तों, अब समय है हमारी नॉलेज को अपग्रेड करने का। ठीक है, क्या है, अपग्रेड करने का, उसको इम्प्रूव करने का। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है कि नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज करते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है, लेकिन अब टाइम है उसे इम्प्रूव करने का। ठीक है, क्या करना है, इम्प्रूव। तो आप क्या बोलोगे, प्रोनाउन क्या है? तो प्रोनाउन एक ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नाउन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी ऐसे वर्ड जो नाउन को रिप्रेजेंट करे, किसे, यहां पे आप ब्रैकेट में लिख लो, नाउन को। ठीक है, नाउन को जो वर्ड रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। बोलोगे कैसे, ये तो बहुत अलग तरीके से आप बता रहे हो, एक एक वर्ड में, दो दो वर्ड में आप डिफिनीशन निपटा दे रहे हो। ठीक है, नाउन को भी नेमिंग वर्ड बोल के काम खत्म कर दिया। ठीक है, रिप्रेजेंट, प्रोनाउन की बात आई तो रिप्रेजेंट नाउन, यानी ऐसे वर्ड जो नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। आइए देखते हैं एग्जांपल के साथ। जैसे नाउन वाला एक एग्जांपल हो गया, राम इज अ बॉय। ठीक है, राम इज अ बॉय। ठीक है, राम इज अ बॉय, ये हमारा एग्जांपल हो गया किसके लिए, नाउन का। तो इसमें राम क्या है, राम क्या है, राम नाउन होगा, क्योंकि राम क्या है, किसी का नाम है, किसी भी का ये नाम है, इसीलिए जितने भी नेमिंग वर्ड हैं वो सभी नाउन कहलाएंगे। तो राम क्या होगा, नाउन होगा। ओके गाइस, सेकेंड हमारा है राम इज अ बॉय। अगर मैं राम की जगह पे लिख दूं ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, अगर मैं राम की जगह लिख दूं ही इज अ बॉय, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, राम की जगह पे ही इज अ बॉय। ठीक है, यानी ही ये क्या है, ये क्या है, प्रोनाउन है। ओके गाइस, प्रोनाउन है, ये क्या है, नाउन है। ठीक है, ये क्या है, प्रोनाउन है, ही क्या है, प्रोनाउन। लेकिन ये ही है क्या, ये उसी किसी के नाम को तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना भाई। जैसे मान लीजिए राम नाम का लड़का है, ठीक है, वो खड़ा है, सामने खड़ा है, उसका नाम आपको पता है, ठीक है, उसका नाम राम है, तो आप बोलोगे राम इज अ बॉय। अगर उसका नाम राहुल है तो बोलोगे राहुल इज अ बॉय। ठीक है, अगर आपके फ्रेंड के साथ कोई लड़का है या सामने कोई लड़का खड़ा है, उसका नाम अगर पता है तो आप बोलोगे, उसका नाम लेके बोलोगे ना। लेकिन अगर नाम नहीं पता, उसका नाम आपको नहीं पता है कि उसका नाम राहुल है, तो आप क्या बोलोगे, ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। यानी ये जो ही है भाई, ये क्या कर रहा है, ये इस यानी किसी ना किसी लड़के के नाम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ही क्या कर रहा है, नाम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी उसके नाम को ही ये बता रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन को रिप्रेजेंट करे। वो वाली डिफिनीशन भूल जाओ, नाउन की जगह पे यूज होने वाले वर्ड को प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, वो सही है, ठीक है, वो सही है अपनी जगह पे, लेकिन अब धीरे धीरे चीजों को अपग्रेड करना है ना, नई चीजें सीखनी है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, आप क्या बोलोगे, प्रोनाउन क्या है, नाउन को रिप्रेजेंट जो करता है उसे हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। ओके, तो आप सोच रहे हो क्या बस इतनी बात बता के काम खत्म, क्या इतने ही पढ़ाएंगे क्या, कि नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड, प्रोनाउन क्या होता है, रिप्रेजेंट नाउन, नाउन को रिप्रेजेंट करता है, क्या इतना ही, नहीं भाई, ये तो बस मैं आपको हिंट कर रहा हूँ। ठीक है, इसके पीछे भी बहुत स्टोरी है, बहुत सारे रूल्स हैं, सारी चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो पार्ट ऑफ स्पीच शुरू कहाँ हुआ है मेरे भाई, अभी नाउन स्टार्ट कहाँ हुआ है, सब होगा, सब्र रखिए। ठीक है, धैर्य रखिए, धीरज रखिए। ठीक है, अब बात करते हैं वर्ब, अब बात करते हैं वर्ब की। ठीक है,
तो वर्ब क्या होता है? एक्शन, ठीक है, कोई भी एक्शन हो गया। हैपनिंग क्या हो गया? हैपनिंग, ठीक है, एक्शन हो गया, हैपनिंग हो गई। और क्या हो गया? पोजीशन हो गया, क्या हो गया? पोजीशन हो गया, और एटसेट्रा etc। ये क्या होते हैं? ये आपके वर्ब कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं गाइस? वर्ब कहलाते हैं। यानी कोई एक्शन हो गया, कोई हैपनिंग, कुछ होना हो गया, और कोई पोजीशन हो गया, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल एग्जाम्पल मैं नीचे लिख दे रहा हूं, ठीक है। आई हैव मैनी बुक्स फॉर यू, आई हैव मैनी बुक्स फॉर यू, आई हैव मैनी बुक्स फॉर यू। यहां पे क्या है? हैव क्या है? हैव क्या है? पोजीशन है, ठीक है, पोजीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है? मीन्स ये भी क्या है? वर्ब ही है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया वर्ब क्या होते हैं? एक्शन हो गया, हैपनिंग हो गया, पोजीशन हो गया, और एटसेट्रा। ये सारी चीजें क्या होती हैं? वर्ब होती हैं। तो यहाँ पे हैव क्या होगा? हैव क्या होगा? वर्ब होगा। हैव क्या होगा? वर्ब होगा। और कौन सा? पोजीशन को ये बता रहा है, हैव पोजीशन को बता रहा है, इसीलिए क्या होगा? हैव वर्ब होगा, ठीक है। अगला एग्जांपल है आई गो देयर ऑन टाइम, ओके, आई गो देयर ऑन टाइम। तो ये क्या है? गो क्या बता रहा है आपको? एक्शन बता रहा है, ठीक है, एक्शन, ठीक है। गो क्या बता रहा है? एक्शन बता रहा है, तो ये भी क्या होगा? वर्ब होगा, ठीक है। तो जैसे और अगला, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, ठीक है, आई एम अ टीचर। तो यहाँ पे क्या होगा? आई एम क्या हो गया? ये हैपनिंग को बता रहा है, ठीक है, हैपनिंग को बता रहा है, होना, मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, मैं एक टीचर हूँ। तो यहाँ पे आई एम क्या बता रहा है? हैपनिंग को बता रहा है, ओके। तो यहाँ पे हैपनिंग ये क्या होगा? हैव, गो एंड एम, ये क्या होंगे? वर्ब्स होंगे, ओके गाइस। तो आपको समझ में आई वर्ब क्या होंगे? अभी बस हम लोग हिंट कर रहे हैं, मैं अभी केवल हिंट कर रहा हूँ चीज़ों को। अभी हम लोग ऐसा नहीं कि बस इतना ही पढ़ेंगे, अभी तो बहुत है भाई। ये एक बूंद भी नहीं है, ठीक है, या कह सकते हो ये एक ड्रॉप पढ़ रहे हैं अभी हम लोग। क्या कर रहे हैं? ड्रॉप पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये क्या है? बूंदे हैं मात्र, आप ऐसे कर लो, ये क्या है? बूंदे हैं। अभी भाई समुंदर के बारे में पढ़ना, भी तो मीन्स अभी तो पूरी स्टोरी पढ़नी है इसके बारे में, सारे रूल्स पढ़ने हैं। ये क्या है? ये बस एक छोटी सी बूंदे हैं इतनी, ठीक है। अभी बहुत कुछ इनके बारे में जानना है, ठीक है। तो ये हो गया। अगर आपको नोट्स करना है तो नोट्स कर लीजिए। और गाइस मैं आपको इनकी पीडीएफ भी देता हूँ, इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना होगा, जहाँ पे मैं आपको डेली पीडीएफ के रूप में ये सारी चीज़ें देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे आपको लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती होगी, ठीक है, लिखने में प्रॉब्लम होती होगी, इसलिए मैं अपनी हैंड राइटिंग नोट्स देता हूँ, ठीक है, जो कि आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया होगा, जहाँ से आप हमारे यूट्यूब व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, ओके। अब बात हो गई कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन और एडवर्ब, ठीक है। तो आज बस इतना ही रखते हैं, ठीक है, नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। मैंने आपको बताया इंग्लिश लैंग्वेज क्या होती लैंग्वेज है, इसके बाद मैंने आपको लेटर्स के बारे में बताया, फिर साउंड के बारे में, फिर वर्ड के बारे में, इसके बाद फिर मैंने आपको वर्ड फॉर्मेशन के बारे में बताया, इसके बाद मैंने आपको नाउन बताया, नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है। इसके बाद मैंने आपको प्रोनाउन बताया, प्रोनाउन क्या होता है? रिप्रेजेंट करता है किसको? नाउन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको वर्ब के बारे में बताया, वर्ब क्या होता है? एक्शन होता है, हैपनिंग होती है, पोजेशन होता है, और एटसेट्रा, यानी और भी चीजें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको तीनों के एग्जाम्पल दिए। आई हैव मैनी बुक्स फॉर यू, यहाँ पे पोजीशन को बता रहा है, मेरे पास, ठीक है, पोजीशन मीन्स अधिकार, स्वामित्व, ठीक है, हक, हमारा अधिकार, ठीक है, उसको बताता है। तो आई हैव मैनी बुक्स, यानी मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है, मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, तो पोजीशन को बता रहा है, ये वर्ब हो गया। गो एक्शन को बता रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग एक्शन कर रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है,
हम लोग जा रहे हैं, एक्शन हो रहा है, ठीक है। तो आई गो देयर ऑन द टाइम, मैं वहाँ टाइम पे जाता हूँ, ठीक है। अगला क्या है, आई एम अ टीचर, ये हैपनिंग को बता रहा है कि मैं एक टीचर हूँ, ठीक है। तो ये हमारी वर्ब्स थे। तो गाइज आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। अगर वीडियो कंप्लीट देखा है तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए थैंक्स। और गाइज वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अभी रात के 2 बज रहे हैं और मैं रात को 2 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ केवल आपके लिए। ओके गाइज, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।